लेडीज को, जेंट्स को किसी भी कारण से इनफर्टिलिटी, ये कपालभाति करें। और यदि थोड़ा कमजोरी है शरीर में तो माताओं बहनों को शिवलिंगी पुत्र जीवक स्त्री रसायन फलघृत दे देते हैं। पुरुषों को यौवनामृत चंद्रप्रभा शिलाजीत का उपयोग करा देते हैं। अश्वगंधा शतावर सफेद मूसले का पाउडर दे देते हैं कि 1 चम्मच, वो प्रॉब्लम खत्म। किडनी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है तो सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं, कपालभाति करा देते हैं। कपालभाति के साथ साथ देखो ये छोटी अंगुली के टॉप पर और हथेली के बीच में एक बार देख लो आप लोग, ये पॉइंट। किसी की भी किडनी खराब हो रही हो आप उसको बताना, बोले भाई साहब कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों टाइम आधा आधा घंटा कर लो और ये पॉइंट दबा लो। मैंने 1-2 नहीं, ऐसे लाखों किडनी के रोगियों को बचाया है जो डायलिसिस पर जाने की तैयारी में थे और किडनी फेल होने की तैयारी थी। लाखों लोगों की हमने किडनी फेल होने से बचाई है, लाखों लोगों का लीवर फेल होने से हमने बचाया। ये छोटी अंगुली के ऊपर यहां से ये किडनी का पॉइंट है, करके देखो आप भी। देखो ये, और सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पिलवाया, ये कपालभाति कराया, किडनी फेल होने से बच गई। किडनी जब गड़बड़ होती है ना तो क्या बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, क्रिएटिनिन। और क्रिएटिनिन 1.5 पॉइंट होना चाहिए, आधा से 1.5। देखो आपको कुछ शरीर विज्ञान के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूं, एक बार बटरफ्लाई कर लो। हमारा बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, सिकुड़ा हुआ पेट, कसा हुआ पूरा शरीर, कसी हुई जंघाएं। बॉडी का मास ना, बॉडी मास इंडेक्स एकदम वेट ना परफेक्ट होना चाहिए पूरी बॉडी में, एक जैसा इक्वल प्रोपोर्शन में वेट डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेट बढ़ गया, कुल्ला बढ़ गया, कमर बढ़ गई, कुछ भी कहीं से भी बढ़ जाता है। योग करो सब एकदम अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बीएमआई एकदम नॉर्मल आ जाएगा। वेट कितना होना चाहिए, जितनी इंच हाइट उतना वेट होना चाहिए, ये पैरामीटर बता रहा हूं आपको। शुगर कितनी होनी चाहिए, खाली पेट 70-80 के आसपास, खाने के बाद 100 के आसपास, 120 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। 150 पहुंच रहे तो समझ लो कि आपको कभी भी शुगर हो सकती है। शुगर का कितना बताया पैरामीटर, 100 से नीचे 70-80 के आसपास, और खाने के बाद भी 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बीपी कितना होना चाहिए, 80-120, कोलेस्ट्रॉल 100-125, ट्राइग्लिसराइड भी इतना ही, एचडीएल 40 से 60 के बीच में, ऐसे ही T3, T4, TSH, ये इसका भी एक, सब चीजों का एक रेशो है, उतना ही रेशो में रहना चाहिए। ऐसे एसजीओटी, एसजीपीटी, ये 40 जो है, ये एसजीओटी, एसजीपीटी ये तो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड लेवल तो और भी कम होना चाहिए। बहुत ये छोटी छोटी माइनर चीजें हैं। क्रिएटिनिन 1.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यूरिया 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसी सब चीजें एकदम, सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए। तो योग करने से ये देखो, ये जरूरी है सबके लिए। सब जीव शारीरिक श्रम करते हैं। देखो अपने ऊपर ये पंछी उड़ रहे हैं ना, ये जिस दिन उड़ना बंद हो जाएंगे ये भी बीमार हो जाएंगे, ये भी योग करते हैं, है? कितनी बढ़िया उड़ उड़ के जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, इंक्वायरी करने आए हैं तुम्हारी। हाँ साइबेरिया सा है। और कितने अनुशासित तरीके से चलते हैं, देखो कितनी कतारें बना करके चल रहे हैं, है? 2 आगे चल रहे हैं और बाकी पीछे पीछे चल रहे हैं, फिर उसके पीछे दूसरी सेना आ गई। चलो तुम भी कर लो। सब जीव जंतु व्यायाम करते हैं, हिरण व्यायाम करता है, शेर व्यायाम करता है, हाथी भी चलता फिरता है। कोई भी जंगली जानवर को शुगर की बीमारी, क्यों? सब एक्सरसाइज करते हैं। कोई गाड़ी में थोड़ी चलते हैं, ये गाड़ी में थोड़ी जा रहे हैं, कोई प्लेन में थोड़ी उड़ के जा रहे हैं, खुद ही प्लेन बने हुए हैं। सारे जीव जंतु मेहनत करते हैं। ये आदमी जो है ना, उल्लू का पट्टा कुछ करना ही नहीं चाहता है? सुबह भी पड़ा रहेगा। बताओ सुबह होने के बाद कोई जीव जंतु सोता है? बोलो, चींटी सोती है? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस? खाली एक सोता है, उल्लू सोता है। सुबह होने के बाद कोई ही प्राणी सोता नहीं है। चलो कपालभाति कर लो। तो आज के बाद संकल्प लेके जाएंगे, कोई भी सुबह सोएंगे
सुबह उठ करके क्या करेंगे? जल्दी उठेंगे और क्या करेंगे? सुबह सुबह योग प्राणायाम कर लो ना सब। किसी भी जीव को बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी नहीं होती। किसी गाय भैंस को अर्थराइटिस होता है? अस्थमा होता है? नहीं होता। सब पशु जो जानवरों को भी बीमारी होती है ना, जिनको घर में बांध के रख देते हैं, उनको होती है। जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए शारीरिक श्रम, फिजिकल एक्टिविटी सबको करनी चाहिए, है ना। चलो, कपालभाति करते करते थक गए होंगे, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो। आपको बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। रोज योगाभ्यास करना। मैंने कहा किसी को कोई बीमारी होगी ही नहीं। जो अनुलोम विलोम करेंगे उनको स्ट्रेस होगा ही नहीं, उनको बीपी होगा ही नहीं, उनको सिर में दर्द, माइग्रेन पेन होगा ही नहीं, उनको मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेगी। थोड़ा इलाज भी बता दे रहा हूं थोड़ी देर में, सुन ले सब लोग। जिनकी मेमोरी बहुत वीक रहती है, थोड़ा मेधावटी ले लिया करो। अनुलोम विलोम करना, यह स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, बच्चों के लिए भी जरूरी है। 5-5 मिनट तो कम से कम रोज किया करें सब बच्चे अनुलोम विलोम। आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हमने ऐसे लोगों को ठीक किया जिनको आंखों की प्रॉब्लम थी। कपालभाति, अनुलोम विलोम किया। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है आंखों के लिए। आंवले का रस पिया और आंख की एक दवाई बताते हैं हम। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 3 चम्मच शहद, ये मिलाकर के आंखों में 1-1 बूंद डलवाया, या दृष्टि करके आई ड्रॉप हम देते हैं। आंखों का चश्मा उतर गया। बहुत जबरदस्त है ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए। बीपी तो रहता ही है अनुलोम विलोम करने वाले को, रहता ही नहीं है। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है तब हम जाकर के मुक्तावटी देते हैं। नहीं तो कहते हैं अनुलोम विलोम करो, भ्रामरुद्र गीत करो और अलौकिक का जूस पियो, बीपी क्योर हो जाता है। माइग्रेन पेन 100% क्योर हो जाता है। ज्यादा माइग्रेन पेन होने पर गाय का घी नाक में डाल देते हैं और मेधावटी दे देते हैं। मेधावटी 1-1, 2-2 गोली, या गाय का घी डाल देते हैं, बादाम का तेल नाक में डाल दिया, सिर का दर्द खत्म। करो करो अनुलोम विलोम करो, इससे मन एकदम शांत हो जाता है। बहुतों का मन एकदम अशांत रहता है। करो अनुलोम विलोम, लगातार करो। लय के साथ करना, तन्मयता के साथ करना, एक रिदम के साथ। अनुलोम विलोम हर रोज 5 से 10 मिनट सबको करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम के लिए, ऑटोमेन सिस्टम के लिए, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। आजकल न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, ऑटोमेन डिजीज बहुत हो रही है। आधा घंटा अनुलोम विलोम करने से कितना ही भयंकर पैरालिसिस हो, वो ठीक हो जाता है। मिर्गी की दौरा आने बंद हो जाती है। किसी किसी को एपिलेप्सी बहुत आती है, ये अनुलोम विलोम से वो भी ठीक हो जाती है। हमने मेधावटी का प्रयोग करा, अनुलोम विलोम करवाया, कितने दौरे पड़ते थे 20-20, 30-30 साल से। 1-2 क्यों नहीं, ऐसे बहुत से लोगों को मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और उनके सारे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से करो 5 मिनट तो पूरा करो, 5-7 मिनट लगातार किया करो, आंखें बंद करके करो। इससे मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से साइनस की प्रॉब्लम भी नहीं होती, नहीं तो ना क्या अंदर हड्डी बढ़ जाती। आराम आराम से करना, जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना। इसी सिर में भारीपन आ जाएगा। आराम आराम से करो, धीरे धीरे।
मन भी एकदम शांत हो जाए। चलिए दोनों हाथ कंधों पर रख लेंगे। आपको अब कुछ खास बातें और बताते हैं। देखो, बीमारियां बहुत हैं और उनका समाधान है योग। योग से कैसी बीमारियां मिटती है, मैं थोड़ा इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूं। योग से एक तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अच्छे होने से आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से पूरे शरीर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का नॉर्मल रहना चाहिए। इससे शरीर में डिजनरेशन नहीं होगा, डिजीज नहीं होगी। योग से स्ट्रेस कंट्रोल हो जाता है। योग से एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर देते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, अलग अलग तरीके की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, इससे आपका एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम आपका भीतर से स्ट्रांग हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। रोज कर लेना। तो योग के करने से आपका इंटरनल सिस्टम अच्छा होता है, और जिसका सिस्टम भीतर से बैलेंस है उसको रोग हो ही नहीं सकता। सिस्टम माने रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, ऑर्गन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम हेल्दी हो गया। उसको हम यदि हिंदी में बोले तो वात पित्त कफ का संतुलन, सप्त धातुओं का, अग्नि का, पंच प्राणों का, पंच कोशों का संतुलन, शरीर का, मन का, विचारों का संतुलन हो जाता है। तो रोग कैसे रहेगा? तो ये योग आपको भीतर से एकदम बैलेंस करता है। और सब देखो, अपने को शरीर और शरीर विज्ञान के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन योग के करने से पूरा शरीर भीतर तक, शरीर ही नहीं, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा संपूर्ण अस्तित्व पावन हो जाता है। शरीर, मन, विचार, आत्मा सब शुद्ध हो जाती है। और जिसका शरीर, मन, विचार शुद्ध होंगे उसका जीवन तो पावन होगा ही। शरीर अच्छा होगा, मन और विचार अच्छे होंगे तो पूरा जीवन अच्छा होगा। अरे और कुछ छोड़ो, लंबी चौड़ी बातें समझ में नहीं आती। सुबह सुबह योग कर लेंगे ना तो आपकी सुबह तो अच्छी होगी, और सुबह अच्छी होगी तो सुबह अच्छी तो दिन भी अच्छा, पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत वैज्ञानिक और बहुत प्रभावशाली प्रक्रिया है ये योग। एक स्वस्थ जीवन पद्धति, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, एक संपूर्ण जीवन पद्धति, एक स्वस्थ जीवन पद्धति और एक साधना पद्धति। आप ऐसे ही देखो, आपने अभी किया था अनुलोम विलोम, अभी एक बार कपालभाति कर लो सब। क्या कर लो? देखो ऐसे वापस। शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता, न मोटापा। लगातार कपालभाति करते रहो। जिन्होंने लगातार कपालभाति किया 10, 20, 30, 40 किलो, 50 किलो, एक एक क्विंटल, एक भाई ने तो अपना 2 क्विंटल वजन कम किया। मैं तो कहता हूं, आपको एक शब्द में बोलता हूं, देखो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बीमारी कैसे ठीक होती है। जैसे मैं कहूंगा हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी होती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम कैसे अच्छी होती है? हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है हाई शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है तंबाकू, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण है जीन्स। तो योग के कारण से बढ़ा हुआ वेट कम हो जाएगा, योग से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज मिल जाएगी, नशा छूट जाएगा, और जो जीन्स हैं वो भी रिपेयर हो जाएंगे आपके, तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ऐसे ही बीपी का क्या कारण है? बीपी के कारण भी यही, ऐसे ही लिवर की गड़बड़ी, थायराइड की गड़बड़ी, स्ट्रेस, ऐसे ही शुगर का कारण पेनक्रियास की गड़बड़ी, ऐसे ही हड्डियों की बीमारी का कारण हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के इम्बैलेंस होने से, बोन फॉर्मेशन, बोन रिसेप्शन ठीक ना होने से हड्डियों की प्रॉब्लम। योग के कारण ये कपालभाति से, अनुलोम विलोम से, इस सब कारणों का निवारण हो जाता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। एक बात और सुन लो, कुछ समझ में नहीं आता ना, आपका शरीर कितना ही गल गया, सड़ गया, शरीर में कितनी गांठें हो गई, पूरा शरीर बेकार हो गया है ना, आप कपालभाति करना शुरू कर दो, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा रोग है तो आधा आधा घंटा करना शुरू कर दो, और आप देखोगे गला सड़ा बेकार शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा।
मन में बहुत विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, तनाव, जीवन में बुराइयां ढेर सारी आ गई।